लोग बड़ी दूर दूर से आया करते थे मूर्ति को देखने के लिए। उठा करके देखते, एक ही वजन की दोनों मूर्तियां थी, एक ही धातु से बनी हुई थी, लेकिन बड़े से बड़ा व्यक्ति दोनों में अंतर नहीं निकाल पाता था। यह चर्चा एक महात्मा जी के कानों में पड़ी। गए उस सुनार के पास, कहा भाई दिखाओ कौन सी मूर्ति है तुम्हारे पास, हम भी तो देखें वह मूर्ति कौन सी है। दोनों मूर्तियां उस सुनार ने लाकर के संत के सामने प्रस्तुत कर दी। संत ने दोनों मूर्तियों को उठाया, एक ही वजन की मूर्तियां, एक ही धातु की बनी हुई, एक ही जितना उसका साइज था। विचार किया संत ने, अपने झोले से एक धागा निकाला, एक मूर्ति के कान में डालते हैं वह धागा तो इधर से डाला और इधर से निकल जाता है, एक कान से डालते हैं और दूसरे कान से निकल जाता है। उस मूर्ति को संत महाराज ने साइड रखा, दूसरी मूर्ति के कान में जो ही धागा डाला तो वह धागा सारा के सारा हृदय में चला गया। तो संत ने उठा करके कहा, जिसके हृदय में यह धागा गया है वही मूर्ति बहुमूल्य मूर्ति है। क्यों? क्योंकि केवल कथा को सुन के इस कान से सुन के इस कान से नहीं निकालना है, कथा को सुन करके आपको अपने हृदय में धारण करना है। इस कथा को ही सुन करके आप हृदय में धारण करिए, तब जितने भी हृदय में विकार होंगे, क्योंकि सूर्य भगवान अंधकार को दूर करने में तो समर्थ है। सूर्य भगवान इस समस्त जगत के अंधकार को दूर कर सकते हैं, लेकिन जीव के हृदय में जो अंधकार आ गया है ना, वह सूर्य भगवान उनकी किरणें वहां तक नहीं पहुंच सकती। कौन पहुंचेगी? कि सतगुरु भगवान की जो ज्ञान की किरणें हैं, भगवान की जो कथा की किरणें हैं, वही हमारे हृदय में पहुंच सकती हैं। जब श्रेष्ठ श्रोता देखा भारद्वाज मुनि ने, कहने लग जाते, भाई तुम बहुत चतुर हो। क्यों? मैं एक बात आपसे निवेदन करूं, यदि हमें किसी से कुछ पाना है ना, किसी से कुछ लेना है, तो सबसे पहले झुकना आना चाहिए। और ऐसे जाओ, किसी से कुछ पाना है तो ऐसे उसके सामने प्रस्तुत होना चाहिए जैसे हमें कुछ आता ही नहीं, हम तो अज्ञान के भंडार हैं। अब भारद्वाज जी जैसा मुनि, इतना ज्ञान के भंडार हैं जिनके पास, वह आज याज्ञवल्क्य जी से कह रहे हैं कि महाराज मैं तो अज्ञानी हूं, मुझे आप कथा सुनाइए। याज्ञवल्क्य जी समझ गए, क्योंकि भैया किसी से कुछ पाना होता है ना, आपको यदि बाल्टी में जल भरना है और कुएं से जल निकालना है तो पहले बाल्टी को झुकाना पड़ेगा, तभी आप उस ज्ञान को पा सकते हो, तभी आप बाल्टी में जल भर सकते हो। यदि आप ये सोचेंगे भैया ये कथा तो हमें भी आती है, हम भी सुना सकते हैं, तो कोई कितना भी बढ़िया कथावाचक कथा कर रहा है फिर समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे मन में यह आ जाएगा कि भाई ये तो कथा हम भी जानते हैं। याज्ञवल्क्य जी की कथा को लेके जाते हैं त्रेता युग में, कि एक समय की बात, भगवान शंकर के पास सती मैया आती है और कहती, महाराज मैं भगवान की कथा को सुनना चाहती हूँ। हाथ जोड़ के जब प्रार्थना करी तो भोलेनाथ ने कहा चलो थोड़ा नीचे उतरा जाए, कैलाश पर्वत बहुत ऊंचे है, थोड़े नीचे उतर के जाया जाए। और भगवान सती मैया को अपने साथ लेते हैं शंकर भगवान। किसके यहाँ पहुंचे? अगस्त मुनि के यहाँ। अगस्त मुनि अपनी दैनिक क्रिया कर रहे थे। एक बात आपसे निवेदन करूं, सत्संग में, कथा में अकेले नहीं, प्रयास ये कीजिए कि अपनी धर्म पत्नी को भी साथ लेकर के आइए। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर अकेले कथा कह सकते थे और अकेले ही सुन सकते थे, लेकिन भगवान शंकर को लगा नहीं,
धर्म के कार्य में अपनी पत्नी को साथ रखिए, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि पति कोई भी पुण्य करता है, कोई भी कथा करता है, कोई भी कथा सुनता है या कितना भी दान करता है, उसका 50% पत्नी को बिना किए ही प्राप्त हो जाता है। आधा भाग अर्धांगिनी का आ गया है ना पत्नी को। लेकिन पत्नी जो जितना भी दान तप कर्म करती है वो पति को नहीं मिलता। जो धर्म पत्नी है ना, जितना भी दान कर्म सत्कर्म जो करती हैं वो उनके पति को प्राप्त नहीं होता, वो उन्हीं को ही मिलेगा। लेकिन पति यदि करेगा तो उसका 50% सीधा यहाँ पहुँच जाता है, खाते में पहले ही आ जाता है। क्यों? क्योंकि भैया सीधा सा स्वभाव है, स्वयं यदि आप भोजन करोगे तब आपका ही पेट भरेगा, किसी दूसरे का भरने वाला नहीं। क्योंकि हम बाकी कार्य तो दूसरों पे छोड़ देते हैं, छोड़ ही देते हैं ना। ड्यूटी जाने में थोड़ा सा विलंब हुआ, घर वालों को कहते भैया आज टाइम हो गया मेरा, आज पूजा तुम कर देना, कह देते हैं ना, आज की पूजा तुम कर देना। सारी चीज हम दूसरों पे छोड़ देते हैं, भगवान की पूजा दूसरों पे छोड़ देते। लेकिन कभी दूसरों पे भोजन करना छोड़ा कि भैया तुम भोजन कर लेना हमारा पेट भर जाएगा, है? ऐसा कभी हुआ है क्या कि भोजन किसी और ने किया है और पेट आपका भर गया हो? नहीं होता ना। तो यही सत्कर्म है, आप करोगे तो आप ही को ही फल प्राप्त होगा। प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम, एक बार और बोलेंगे जय श्री राम। अगस्त मुनि भगवान का वंदन इत्यादि कर रहे थे, प्रातः काल का समय था। दरवाजा जैसे ही खोला, दरवाजा जैसे ही खुला तो क्या देखते हैं कि शंकर भगवान और सती मैया खड़े हैं। और जैसे ही अगस्त मुनि ने देखा नाचने लग जाते हैं महाराज। क्यों? कि जिसकी हम पूजा सदियों से कर रहे हैं और वो सामने हमारे आकर के खड़ा हो जाए तो ये आनंद नहीं आएगा तो क्या आएगा महाराज? आनंद हो गए, गदगद होके नाचने लगे और भगवान शंकर के चरणों को धोने लग जाते हैं, सती मैया के चरणों को धोने लग जाते हैं। अब बताइए, ऐसा कोई वक्ता मिलेगा आपको जो श्रोता के ही चरण धुल रहा है कि महाराज आइए आपके चरण धुल दूं पहले, फिर आप बैठिए, फिर मैं आपको कथा सुनाता हूं। जैसे ही अगस्त मुनि ने चरण धुले, सती जी के मन में संशय आ गया, ये कैसा श्रोत वक्ता? क्यों? अरे हम तो इनके पास कथा सुनने आए थे और ये हमारे पैर धुल रहे हैं। मन में संदेह हुआ, लेकिन मन की बात मन में ही रख ली, बोले नहीं। सुंदर स्थान दिया भोलेनाथ को, सती मैया को, और अगस्त मुनि भगवान की कथा कहना आरंभ कर देते हैं। तो अगस्त मुनि ने कथा तो कहा, और सुनी किसने कथा? कि भोलेनाथ ने सुनी, सती मैया नहीं सुन पाई। क्यों? क्योंकि संदेह आ गया था। और जहां संदेह आ जाता है फिर वहां आप कथा नहीं सुन सकते, फिर उसमें आप बुराइयां निकालोगे। कथा तो ठीक कर रहे हैं महाराज जी, लेकिन आवाज ठीक नहीं है, गाते भी ठीक नहीं है, फिर व्यक्ति संदेह निकालने लग जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे, कथा तो हर कोई सुनता है, लेकिन प्रत्येक कथावाचक अपने अपने भाव से कथा को कहते हैं। कथा तो वही है, कथा में परिवर्तन नहीं, लेकिन जितने भी कथावाचक हैं सब अपनी अपनी मति के अनुसार, अपने अपने भाव के अनुसार कथा को सुनाते। अगस्त जी महाराज को भगवान शंकर राम जी की भक्ति देते हैं दक्षिणा के रूप में, कि महाराज राम जी की भक्ति आपको प्राप्त हो, यही दक्षिणा है। भगवान बड़े प्रसन्न हैं भोलेनाथ कि भैया कथा को सुनकर मेरे कान तो पवित्र हो गए, लेकिन उन्हीं राघव जी का यदि दर्शन भी हो जाए तो मेरे नेत्र भी सफल हो जाए। मन में विचार भोलेनाथ करते जा रहे हैं
और विचार किया भोलेनाथ ने कि यही वो समय है जब भगवान अयोध्या में अवतरित होने वाले हैं। क्या पता दर्शन हो जाए। भगवान ऊपर के मार्ग से जा रहे हैं, आकाश के मार्ग से जा रहे हैं भगवान, लेकिन उधर सीता जी का हरण हो गया था और भगवान श्री राम विलाप कर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं और अपनी पत्नी को ढूंढ रहे होते हैं, भोलेनाथ के हृदय में चल रहा होता है कि भैया कथा तो भगवान की सुन ली, कान धन्य हो गए, और भगवान का दर्शन हो जाए तो ये नेत्र भी धन्य हो जाए। ऊपर से जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि भगवान का सीधे दर्शन कर नहीं सकते, क्योंकि भगवान श्री राम गुप्त रूप अवतरे हुए, भगवान गुप्त रूप में अवतार लिए हुए हैं, इसलिए सीधे नहीं जा सकते। प्रभु श्री राम को लगा मेरे इष्ट देव मेरा दर्शन करना चाहते हैं। लक्ष्मण जी से कहा, भैया लक्ष्मण, अरे उधर तो सीता को बहुत ढूंढ लिया है, अब इस तरफ सीता को ढूंढते हैं। भगवान ने जैसे ही रास्ता बदला, राम जी ने, ऊपर भगवान शंकर वहीं से जा रहे होते हैं। भगवान शंकर ऊपर से ही देख लेते हैं, शंभु समेत ही राम ही देखा, शंभु समेत भगवान भोलेनाथ ऊपर से ही देखते हैं, देखा उपजा ही अति हरस विशेखा, उपजा ही अति हरस विशेखा, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, 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 कुसुम जानी नकीन चिनारी, कुसुम जानी नकीन तिहारी। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उसी समय भोलेनाथ ने राम जी को देख लिया और देख करके कहते, भाई मेरे नेत्र धन्य हो गए, कथा को सुन करके कान धन्य हो गए और भगवान का दर्शन करके मेरे नेत्र भी धन्य हो गए, लेकिन पास नहीं जा सकते। क्यों? कुछ समय जानी, समय को उचित नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि भोलेनाथ को लगा मेरे इष्ट देव गुप्त रूप से अवतरित हुए हैं, यदि मैं जाऊंगा तो लोग पहचान जाएंगे ये कोई और नहीं अपितु श्री राम ही हैं, इसलिए ऊपर से ही प्रणाम कर लेते हैं और कहने लग जाते, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहु चले मनोज न सावन, अस कहि चले मनोज न सावन, अस कहि चले मनोज न सावन, अस कहि चले मनोज न सावन। भगवान भोलेनाथ ऊपर से ही जय सच्चिदानंद कह करके प्रणाम करने लग जाते हैं। भोलेनाथ ने प्रणाम किया, लेकिन सती मैया प्रणाम नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि कथा सुनी होती तो प्रणाम करती ना। जाने से पहले ही मन में संदेह आ गया, तो कथा ही नहीं सुन पाई। कथा किसने सुनी? कि भोलेनाथ ने सुनी, इसलिए जाते ही सबसे पहले जय सच्चिदानंद कह के प्रणाम कर देते हैं। सती मैया कहती, महाराज यह कौन है और किस मनुष्य को आप प्रणाम कर रहे हो, और उनको भी आप जय सच्चिदानंद कह रहे हो? अरे सच्चिदानंद तो वह होता है जो त्रिविध काल में एक सा आनंद प्राप्त करे।
तीन कालों में जो एक सा आनंद प्राप्त करे, ना उसको सम्मान का भय हो, ना सम्मान का मोह हो और ना अपमान का भय हो, वह सच्चिदानंद है। लेकिन यह तो अपनी पत्नी के विरह में विलाप कर रहे हैं और आप इनको जय सच्चिदानंद बोल रहे हो। आप इनको जय सच्चिदानंद बोल रहे हो। भगवान भोलेनाथ ने समझाया सती मैया को कि देवी संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? कि ये वही राम हैं जिनकी कथा अभी अभी अगस्त मुनि ने हमको सुनाई थी। इसलिए संदेह मत करो, तुम भी प्रणाम कर लो। लेकिन सती मैया के मन में संदेह प्रकट हुआ। मन में सोचती जाती हैं कि यह राम नहीं हो सकते, यह नहीं हो सकते सच्चिदानंद। रो रहे हैं, देखो विलाप कर रहे हैं अपनी पत्नी के विरह में। भगवान भोलेनाथ ने बहुत समझाया, लेकिन सती मैया भी नहीं समझती हैं। भोलेनाथ मन में विचार करने लग जाते हैं। लागे और न उपदेश जदपि कयो शिव बार बहु, बोले बेहसी महेशो हरि माया बलु जान जिया। भगवान भोलेनाथ समझ जाते हैं कि भगवान की माया बड़ी प्रबल है। मेरे लाख कहने पर सती मैया के समझ ही नहीं आ रहा। मैं इसको लाख समझा रहा हूँ तब भी इसको यह बात समझ नहीं आ रही। इसलिए प्रभु की माया बड़ी प्रबल है। और हाथ जोड़ करके भगवान की माया को प्रणाम करने लग जाते हैं। जब प्रणाम किया तो भगवान कहते सती मैया से, जब मेरे इतने कहने पे आपको समझ नहीं आ रहा तो आप जाकर के परीक्षा क्यों नहीं ले लेते? आप ही जाकर के वहां परीक्षा ले लो। जो तुमरे मन अति संदेह हो कीन जाए परीक्षा। जाइए आप और परीक्षा लीजिए जाकर के। यदि आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं तो परीक्षा लो। और भगवान भोलेनाथ कहते कि जब तक आप परीक्षा लेने के लिए जाएंगे ना, तब तक मैं यहीं बैठा हूं वट वृक्ष में, और आप यहीं आ जाना परीक्षा ले करके। भगवान वट वृक्ष की छांव में बैठ जाते हैं और सती मैया चल पड़ती हैं भगवान की परीक्षा लेने के लिए। चली चली सती सेव आय सो पाए, सती करहि विचारो करो का करहि विचारो करो। उधर भोलेनाथ मन में विचार करते हैं कि सती मैया मेरी बात को नहीं माना, अब सती मैया का कल्याण होने वाला नहीं। एक बात आपसे मैं निवेदन करूंगा कि अपने पति की बात को निसंदेह होकर के, बिना सोच विचार करके समझ लेना चाहिए। उसमें तर्क नहीं लगाना चाहिए अपनी बुद्धि का। बताया गया है 4 लोगों की वाणी पे कभी संदेह ही नहीं करना चाहिए। गुरु की, स्वामी की, माता पिता की, भगवान की संदेह कद्यपि नहीं करना चाहिए। लेकिन आज सती मैया के मन में संदेह हुआ और भगवान भोलेनाथ ने समझाया, लेकिन समझ में नहीं आया। मन मन में ही भोलेनाथ विचार कर लेते हैं। सुता कहो नहीं
जिसका कहो नहीं कल्याण। मोही जो राम रचि राखा, जो राम रचि राखा। भोलेनाथ ने भी मन में विचार कर लिया कि पुरुषार्थ करने में कमी नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन फिर भी बात ना बने तो भगवान पे छोड़ देना चाहिए। होई जो राम रचि राखा, होई जो राम रचि राखा। हो करे तरक बढ़ावे शाखा, हो करे थक बढ़ावे शाखा। हो कर तरक बढ़ावे शाखा। हो करे थक बढ़ावे शाखा। भगवान शंकर ने जब पुरुषार्थ कर लिया और सती मैया ने बात को नहीं माना, विचार किया भगवान पे ही छोड़ देना चाहिए। हो या सोई राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ा वही शाखा। और सती मैया चल पड़ती हैं। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप। मन में विचार करती मैं जा तो रही हूं, लेकिन भगवान की परीक्षा लूंगी कैसे? ऐसे जाऊंगी तो वो मुझे पहचान जाएंगे, कैसे परीक्षा लूं? तो मन में विचार आया कि सीता जी का ही रूप बना लेती हूं। और सती मैया ने सीता का रूप बनाया। आगे होई चली पंथ, तेज ही आवत नर भूप। और जिस रास्ते से राम जी आने वाले होते हैं ना, उस रास्ते के आगे पहले ही सीता जी का रूप बना करके खड़ी हो जाती। खड़ी हुई, उधर राम जी भी चल पड़ते हैं। और आगे जैसे ही आए तो राम जी की तो बात बहुत दूर, जो राम जी के सेवक लक्ष्मण जी हैं, लक्ष्मण जी ने ही पहचान लिया। और लक्ष्मण जी पहचान के कहते कि माँ, आप इस वन में अकेली क्यों घूम रही हैं? शंकर भगवान जी कहाँ हैं? उनको क्या साथ लेके नहीं आई? और इस जंगल में आप अकेली क्या कर रही हैं? घबरा गई सती मैया, हृदय कंप गया, हृदय कांप गया। अरे मैंने माया के बल पे सीता जी का रूप बनाया, क्यों? क्योंकि किसी का आप रूप तो बना सकते हो, लेकिन किसी का स्वभाव आप लोग नहीं बना सकते। रूप बनाना बहुत आसान है, लेकिन स्वभाव बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है। कैसे पहचाना लक्ष्मण जी ने? लक्ष्मण जी ने ऐसे पहचाना कि अगर मेरी भाभी होती, सीता मैया होती, तो कभी भी राम जी के वह आगे नहीं चल सकती थी, राम जी के सदैव पीछे चलती थी। भगवान श्री राम अपना परिचय देने लग जाते हैं कि मैया, मैं राम, राजा दशरथ का पुत्र, आपको प्रणाम करता हूं। लेकिन माँ, आप यहाँ पे जंगल में अकेली क्या कारण से घूम रही हैं? और एक क्षण में भगवान ने अपना पूरा परिवार का दर्शन करा दिया सती मैया को। सती मैया जहां दृष्टि डालती है वहीं देखती हैं राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी। दाएं देखती हैं वहां भी यही पाती, बाएं देखती हैं वहां भी यही पाती, ऊपर देखती हैं वहां भी यही पाती। जब चारों तरफ देख करके हृदय कांप गया, हृदय कांपने के कारण घबरा गई सती मैया और रास्ते के बीच में ही आंख बंद करके बैठ जाती है। और जैसे ही बैठी, मन में विचार करती, आंख खोलूंगी तो वही दृश्य नजर आएगा। और दूसरी बात,
यदि मैं भोलेनाथ के पास जाऊंगी तो भोलेनाथ यही बात पूछेंगे कि परीक्षा आपने ले ली कि नहीं ली, तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी। आज मेरे स्वामी की वाणी का अनर्थ हो जाएगा। कितना समझाया था मेरे स्वामी ने, लेकिन मेरी बुद्धि ने नहीं माना। सती मैया रास्ते से चल पड़ती हैं भगवान भोलेनाथ के पास। गई समीप तब हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि, कयो सत्य सब बात। भोलेनाथ का पहला प्रश्न ही यही था सती मैया से। अब आप सोचिए, कोई इतनी दूर से थक कर के आया होगा, आपके घर आया है, तो आप उसको पहले सबसे पहले बैठाएंगे, फिर जलपान कराएंगे, फिर भोजन के लिए पूछेंगे, फिर कोई बात पूछेंगे, है ना? यही सिद्धांत है, अतिथि देवो भव। बताया गया है कि जिस प्रकार भोजनम सारम घृतम, भोजन का सार घृत होता है, उसी प्रकार अतिथियों का स्वागत ही सार होता है। तो कोई हमारे घर में आया तो उसके लिए हम पानी की व्यवस्था वगैरह पूछेंगे, लेकिन सती मैया इतनी थक के आई, पसीना पसीना हो गई, और भोलेनाथ ने सबसे पहला प्रश्न ही यही कर दिया। ना बैठने के लिए पूछा, ना कोई पानी की व्यवस्था करी, ना कुछ ना कुछ। कीन परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य सब बात। अब सती मैया ने जैसे ही यह बात सुनी, कानों में आई, हृदय घबरा गई सती मैया। अब मैं क्या जवाब दूं, क्या कहूंगी इनसे? मौन हो गई सती मैया। और भगवान शंकर ने भी तुरंत अपने नेत्र बंद करे और सब पहचान जाते एक क्षण में। तब शंकर देखो धरी तब सती जो कीन सहित सब जाना, सती जोगीन चरते सब जाना। होरी राम माया सिरुनावा, होरी राम यही सिरुनावा। तेरी सती जिनी खूब कहावा, भगवान भोलेनाथ मन ही मन विचार कर लेते हैं। हरे छावा विफल बाना, हरे छावा विफल बाना। हृदय विचार संभो सुजाना, हृदय विचार संभो सुजाना। विचार संभो सुजाना, हृदय विचार संभो सुजाना। भगवान शंकर ने ध्यान लगाकर सारा दृश्य समझ गए। एक क्षण में ही सारा दृश्य आ गया कि सती ने सीता जी का वेश कर लिया। अरे सीता जी को तो मैं अपनी मां मानता हूं, इसमें सती का दोष नहीं है। एक बात आपसे निवेदन करूं, जिससे हम प्रेम करते हैं ना, जिससे हमारा प्रेम हो, उसके भीतर है ना दोष निकालना बंद कर दीजिए। जिसके भीतर हमारा प्रेम हो ना, उसके भीतर कभी दोष मत देखिएगा। सती जी ने इतना अपमान किया, भगवान के शब्दों की वाणी का अपमान कर दिया, पति के वचनों को नहीं माना, लेकिन फिर भी शंकर भगवान कहते कि इसमें सती का दोष नहीं है। किसका दोष है? प्रेरी सीता ही जे ही झूठ कहावा। ये भगवान की माया का ही प्रताप है, जो सती मैया से भी झूठ बुलवा दिया। भगवान ने हरि इच्छा को मान करके
कि भगवान की भी स्वयं यही इच्छा है और मन ही मन संकल्प ले लिया। क्या संकल्प लिया कि सती जी ने मेरी माँ का रूप बनाया है, इसलिए मेरी दृष्टि में अब यह मेरी पत्नी के रूप में मैं इनको नहीं देख सकता हूँ। अब तो यह पत्नी के रूप में अगले ही जन्म में मुझे मिल पाएंगी, इस जन्म में मेरी केवल यह माँ के रूप में ही है। और मन ही मन संकल्प ले लिया। जो ही संकल्प लिया आकाशवाणी हो जाती है, प्रभु आपकी जय हो। अरे आप जैसा भक्त भगवान का और कौन हुआ है, आपकी सर्वदा जय हो। सती मैया ने भगवान भोलेनाथ से पूछा, महाराज कौन सा संकल्प लिया है आपने, और ये आकाशवाणी किस बात की जय जयकार ले रही है, किस बात की जय जयकार कर रही है। भगवान मौन रहे। क्यों? क्योंकि जो भी आपने संकल्प लिया है ना, जिससे आप प्रेम करते हो, उसको बताना नहीं है। अपने स्वभाव में ऐसा चरित्र लेके आइए ताकि उनको पता चल जाए कि कुछ ना कुछ तो बदलाव हुआ है, ये पहले जैसे नहीं रहे हैं। कहते हैं ना, हम लोग बड़े प्रेम से कहते हैं ना कि भाई तुम बदल गए हो, कहते हैं ना तुम बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे। तो भैया कोई बदले ना बदले, लेकिन अपने स्वभाव में ऐसा परिवर्तन लेके आइएगा ताकि आपके स्वभाव से ही पता चल जाए कि कुछ ना कुछ अनर्थ हुआ है। वाणी से दोष मत दीजिएगा, प्रेम से बोलेंगे। एक बार और बोलेंगे, जय श्री राम। सती मैया ने सारी बात को समझ लिया कि मैंने अपने पति के वचनों का अपमान किया, मेरा कल्याण तो किसी प्रकार से होने वाला नहीं है। और भोलेनाथ भी कुछ बोल नहीं रहे हैं। भगवान भोलेनाथ भी चल पड़े और जाकर के कैलाश पर्वत पे जाकर के अखंड समाधि भगवान भोलेनाथ ने लगा ली। शंकर सहज स्वरूप संभारा, स्वरूप संभारा, शंकर सहज स्वरूप संभारा, समाधि अखंड अपारा। भगवान भोलेनाथ भी अखंड समाधि लगा लेते हैं। समाधि अखंड अपारा, समाधि भगवान भोलेनाथ ने आकर के अखंड समाधि को लगा लिया। सहज स्वरूप भगवान का। जब भगवान भोलेनाथ ने समाधि को लगाया, अब सती मैया का एक एक पल, एक एक क्षण युग के समान बीतने लग जाता है। आपने देखा होगा जब घर में कोई लड़ाई हो जाती है ना पति पत्नी की, अच्छा ये बताइए किसके किसके घर लड़ाई होती है? हाथ खड़े करके बताना है? किसके किसके घर लड़ाई होती है? किसी के नहीं होती क्या? अरे बता दीजिए, क्यों संकोच कर रहे हैं? अच्छा एक दूसरे को बता रहे, महाराज जी इनके घर ज्यादा होती है, हमारे कम होती है। एक जगह हम कथा कर रहे थे तो हमने पूछा कि भाई किसके किसके घर पे झगड़ा होता है, लड़ाई होती है? तो सबने हाथ खड़े कर दिए, महाराज सबके घर होती है, छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो चलती रहती हैं जीवन में। लेकिन एक महापुरुष थे, उन्होंने हाथ नहीं उठाया। मैंने कहा महाराज आप तो धन्य हैं जो आपके घर लड़ाई नहीं होती। वो कहते महाराज ऐसी बात नहीं, आज तो इतनी लड़ाई हुई, पत्नी ने इतने बेलन मारे कि हाथी ऊपर नहीं उठ रहा। प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम। तो आपके घर तो ऐसी लड़ाई नहीं होती है ना? वही लड़ाई करनी है तो राम नाम की करना।